हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड स्थिर वैद्युत विभव धारिता, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न लगभग 50 प्रश्न लेकर आया हूं। इसके बाद जैसे मान लीजिए एमपी बोर्ड में रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आते हैं, सही जोड़ी वाले भी प्रश्न आते हैं, है ना, सत्य असत्य एक वाक्य में उत्तर, वो सारे वीडियोज आते रहेंगे। लेकिन यदि ये 50 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होगा। साथ में बच्चों, अदर स्टेट के बच्चे सोचेंगे क्या हम नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। पूरे एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखना है बच्चों। हाँ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, टाइम पास बिल्कुल नहीं रहेगा। आप लोगों को जो भी जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, आप लोग अपना टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमसे क्या बन रहा है। विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है बताओ जरा, वोल्ट, न्यूटन, फैराड या एम्पियर। तो विद्युत धारिता का मात्रक बच्चों क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है, फैराड होता है। ओके, ठीक है ना। थोड़ा समय देता हूं क्योंकि आपके मन में भी सोचने का समय हो। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता यदि आवेश समान है या धारिता समान है या विभव समान है या प्रतिरोध समान है। बताना है कब दो आवेशित वस्तुएं यदि उनको जोड़ दें तो कब उनके बीच धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो यदि बच्चों विभव समान होता है, ऑप्शन नंबर सी, विभव समान है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए दो आपके आवेशित चालक हैं, उनको जोड़ते हैं तो आपका विभव डिफरेंस होना चाहिए, तभी आवेश का प्रवाह होता है। यानी उच्च विभव वाले से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और कब तक होता बच्चों, जब तक कि दोनों का जो आपका विभव समान ना हो जाए। विभव समान होता है तो फिर आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। एक माइक्रो फैराड कितने फैराड के बराबर होता है। माइक्रो जहां भी शब्द आ जाए, जब भी माइक्रो आ जाए बच्चों तो 10⁻⁻6 आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें मैंने आंसर बता ही दिया, एक माइक्रो फैराड जो होता है 10⁻⁶ फैराड के बराबर होता है। आगे देखिए बच्चों, एक पीको फैराड, आप लोग बताइए इसका क्या होगा। एक पीको फैराड किसके बराबर होता है। चौथा प्रश्न बताना, 10⁻6, 10⁻⁻6 या 10⁻12 या -12। बताओ एक पीको फैराड कितने फैराड के बराबर होता है। तो 10⁻12 पीको फैराड के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, सॉरी, एक पीको फैराड 10⁻12 फैराड के बराबर होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। बताओ, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, या तो आयतन के। बताना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल आंसर है, कोई भी बच्चा इसका बता सकता है। बताओ भाई साहब, तो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। गोलीय चालक की धारिता मैंने प्रूव कराया था, उसमें बहुत सिंपल तरीके से समझाया था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, चलिए करिए फटाफट। संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। संग्राहक, संघनक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिस पर आवेश को संचित किया जाता है उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, संग्राहक पट्टिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और जिसको भूद्रित कर दिया जाता है, मतलब जिसका संपर्क, जैसे हमारा एक संधारित्र होता है, ठीक है, पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं बच्चों, इस पर आपका पास वाले तल पर माइनस क्यू, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो जो आपका पहला होता है ये संग्राहक पट्टिका है, तो दूसरे को क्या बोलेंगे, ऑलरेडी आपको पता होगा, संघनक पट्टिका, इसका संबंध पृथ्वी से रहता है। भूगृत का मतलब ये होता है जमीन से जुड़ा हुआ। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आपके सिलेबस में संधारित्र कितने प्रकार से बताया गया है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। बताना है आप लोगों को कितने प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात यानी कुछ भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं, तो परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। निर्वात है तब वहां पर परावैद्युतांक स्थिरांक का मान 1 होता है बच्चों। कितना होता है, 1 होता है 4 ऑप्शन में। चलिए फटाफट करते हैं आगे। देखिए टेफ्लॉन का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है। टेफ्लॉन का परावैद्युतांक स्थिरांक, ठीक है, 1 होता है, 1.2 या 2.1 या 2.3। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 2.1। क्या 2.1। समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रख दिया जाता है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होता है। बताओ, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा क्या है, एप्सिलॉन ए, है ना, और K/D, ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एप्सिलॉन नॉट
ये आपको पता है परावैद्युतांक है ना। के आपका एक माध्यम है, ठीक है, ये निर्वात का परावैद्युतांक। के कोई माध्यम हो सकता है, ए क्षेत्रफल हो गया, और डी है प्लेटों के बीच की दूरी। एप्सिलॉन नॉट आपका इसका तो फिक्स वैल्यू है ना। के का यदि मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा होता है 0 से अधिक, है ना, अधिक होता है। बताओ 0.5 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, या 2 से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक धारिता C है, श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता कितनी निकल कर आएगी। बताओ इसका 13 नंबर का राइट आंसर बताना। 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता, ठीक है, 12 का हो गया ना, 13, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी बच्चों। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तुल्य धारिता के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब तीनों यदि समान होता बच्चों तो 1 कितना हो जाता, 3, मतलब 1/C बराबर कितना हो जाता, 3 है ना C। अब टोटल समान है, इसको उल्टा करेंगे तो C/3 हो जाएगा। सही है कि नहीं। अब आपको समझ में नहीं आया तो फिर समझिए। मान लीजिए तुल्य धारिता C डैश है, कितना है C डैश, और तीनों का मान समान है, यानी 1/C धन 1/C धन 1/C। जोड़ेंगे बच्चों 1/C डैश बराबर 3/C, लेकिन हमें C डैश का मान निकालना है, उल्टा करेंगे तो C/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। HCl और NaCl किस प्रकार का अणु है बताना है। ध्रुवीय अध्रुवीय इनमें से कोई नहीं है, दोनों। बताओ HCl और NaCl। समय देता हूं तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यदि मान लीजिए क्लियर करना है, आपके मन भी कोई ऑप्शन हो तो सोच लो आप लोग। तो इसका हो जाएगा ध्रुवीय। अगला नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है। संधारित्रों को यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। समांतर क्रम का मतलब जैसे 3 संधारित्र हैं बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। इस स्थिति में क्या समान रहता है, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विभवांतर समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र बिल्कुल 2 बिंदुओं के बीच में ही स्थित हैं। तो भाई जब फिक्स 2 बिंदुओं के बीच में स्थित हैं तो विभवांतर समान होगा। जितना विभवांतर इसका होगा उतना भी इसका नीचे वाले का भी, मतलब जितना भी हम यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। यदि कई संधारित्रों का उपलब्ध हो, मतलब कई संधारित्र उपलब्ध हो, तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करना हो तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए। यानी संधारित्र हमारे पास है, यदि हमको ज़्यादा मान निकालना है तो उनको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए या मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए, ये बताना है आपको बच्चों। तो जब भी हमें धारिता का मान बढ़ाना हो तो हमें श्रेणी क्रम में ना जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्या बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ताकि डायरेक्ट C1 प्लस C2, श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/C1 होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। किसी भी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, तीव्रता, धारिता, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी चालक जितना आवेश ग्रहण करता है उसकी क्षमता क्या कहलाती है बच्चों, धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारिता। इसके बाद परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक बताना है। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक बताओ बच्चों। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है, यानी प्रति का मतलब ये बटा है ना, प्रति भी लिख गया, बटा भी लिख गया, दो में से एक ही रहता है। वोल्ट मीटर स्क्वायर है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर वोल्ट प्रति मीटर। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ा दें तो धारिता में क्या परिवर्तन होता है। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट A इंटू के अपॉन डी। डी का मान बढ़ाएंगे तो धारिता में क्या रिलेशन होगा, बढ़ेगा घटेगा, बताओ। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है बच्चों। डी का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान कम हो जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर। समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता क्या होगी। अब परावैद्युत मतलब के का मान, एप्सिलॉन नॉट A इंटू के और सी। के सीधा समानुपाती होता है सी। बताओ के का मान बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, सीधा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर।
समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है, मतलब विभवांतर फिक्स है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो वायु के क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यहाँ पे तीव्रता की बात की जा रही है। तो तीव्रता में क्या होगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा। वायु भी कुचालक है यार, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, आप बताओ। अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, संधारित्रों के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भर दिया जाए, माध्यम भर देंगे तो उसकी धारिता यहाँ पर बच्चों बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र पर क्या समान रहता है। अभी हमने समांतर क्रम का बता दिया था, इस बार आपको श्रेणी क्रम में, मतलब पहला संधारित्र जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, है ना, ऐसे कई सारे जोड़ सकते हैं, ऐसे आगे भी जोड़ सकते हैं, ये श्रेणी क्रम है। तो इसमें क्या समान रहता है, आवेश विभव, आवेश और विभव दोनों, है ना, क्या रहता बच्चों, इसमें इस बार आवेश समान रहेगा, आवेश समान रहेगा। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समान रहता है, तो इसमें तो आप लोगों ने पढ़ लिया केवल विभव, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बच्चों, है ना। पहले क्या बोला गया, समान संधारित्र के दो संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा मान लीजिए पहले तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2C हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, मतलब 1/C2 बराबर होता 2 मान लीजिए C, ऐसा हो गया। अब इनका अनुपात निकालेंगे यार, तो अनुपात में ऐसा करेंगे, मतलब आपका हो जाएगा 2/C, है ना। तो ये C का ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या बोला है, पहले समान संधारित्र की दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़े फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात निकालते हैं। क्या बात है, परिणामी धारिता मान लो C1 बराबर 2C था और इस बार जो आपका 1/C2 बराबर था 2/C था, इसको उल्टा करेंगे तो C/2 हो जाएगा। तो इनका अनुपात निकालेंगे C/2, तो C से C कट जाएगा, 2 दूनी 4/1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, है ना। कहोगे सर कैसे आया यार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि समांतर क्रम में तो सीधा जुड़ जाएगा, तो मतलब C1 मैं पहले कंडीशन निकालता हूँ तो C दोनों समान है तो 2C हो जाएगा। फिर जब निकालूंगा बच्चों श्रेणी क्रम के लिए तो बटा में करते हैं, तो C2 बराबर निकालूंगा तो 1/C और 1/C मतलब 2/C, ठीक है। लेकिन अभी ये 1/C2 का मान है, जब C2 बराबर कहूंगा तो C/2 है। फिर अनुपात बोला है तो यहाँ पे C/2 कर दो, 2 ऊपर जाएगा, C से C कट जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए, एक गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, जो व्यंजक पढ़े हैं वो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के बीच में कोण बनाता है, बताओ। 0 होता है 180, 90, 45। तो समविभव पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है और उससे क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती हैं। क्या होते हैं बच्चों, लंबवत निकलती हैं। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे, इनको मिलाने वाली रेखा ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। वैद्युत विभव का मात्रक बताओ जरा, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, कूलाम, फेरेड, वोल्ट, ओम। विभव का मात्रक, धारिता नहीं, धारिता का होता है फेरेड, तो विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। अब बच्चों 2r मीटर व्यास, व्यास मतलब 2r है, ये 2r है, ये टोटल 2r है, तो त्रिज्या r है। r त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है बताओ जरा, 4 ऑप्शन है। पहला 4πε0, 1/4πε0 r, है ना, 8πε0 r। वैसे भी आप लोग गोलीय चालक की धारिता पढ़े हैं, फर्स्ट ही नंबर आंसर होगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का वैद्युत विभव कितना होता है बताना है आपको, पृथ्वी का वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। थोड़ा समय लगेगा बच्चों लेकिन पूरा करना है। बिंदु आवेश -Q से r दूरी
पर विभव का मान कितना होगा। तो विभव में हम माइनस चार्ज भी लेते हैं। बताओ पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। समय देता हूं आपको, माइनस चार्ज लेकर चलना है क्योंकि माइनस आवेश बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट करते हैं। दो विपरीत आवेश से आवेशित दो समांतर धात्विक चादरों के बीच विभवांतर भी है। यदि उनके बीच की दूरी d अत्यंत अल्प हो तो बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध बताओ। E बराबर होता है, क्या होता है अभी सोच लो, सोच लो, ऑप्शन में है भाई, मैं बता दूंगा तो आंसर ही हो जाएगा। समय दिया जाता है V/D, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, इस बार पूछा गया है तो फिर मान लीजिए इसमें से 3 है, तो कौन सा नहीं है। C बराबर Q/V होता है, C बराबर Q/V होता है, तो Q मतलब कूलाम, ये भी है। धारिता का मात्रक फैराड, ये भी है। ठीक है, अब बच्चों V का मान रखेंगे तो ये भी मान आ जाएगा। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, V का मान क्या होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो W/Q रखते तो W को हो जाता है जूल और कूलाम स्क्वायर आ जाता है, तो ये भी राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा उतना लिखने में दिक्कत जाती है, तो इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आता लिखने में, है ना। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उनके प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो उनके बीच का विभवांतर क्या होगा बताओ। 35 नंबर का है, बढ़ जाएगा विभवांतर, घट जाएगा या परिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा बच्चों। तो विभवांतर जो है बढ़ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, धनात्मक प्लेट पर, ऋणात्मक पर या दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पर, इसमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर। विभव प्रवणता बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताना आपको। विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, dx/dv के, है ना, या dr/dv के, dv/dx के, इनमें से कोई नहीं। विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, dv/dx के, dv/dx के। एक गोलीय चालक को आवेशित करने पर उसके केंद्र पर तीव्रता कितनी होती है। तीव्रता की बात की जा रही बच्चों, विभव की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे तीव्रता की बात की जा रही है। एक गोलीय चालक है, उसके केंद्र पर तीव्रता शून्य होती है, फ्लक्स भी शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर रेडी किया हूं। विद्युत विभव किसके बराबर होता है, V का मान क्या होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मतलब W/Q। ठीक है, एक समविभव पृष्ठ यानी समविभव तल है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो यदि विभव समान है बच्चों, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा, इसमें शून्य होगा, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। आपने समविभव पृष्ठ का गुण पढ़ा होगा कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं किया जाता, आवेश को हम ले जा रहे हैं तो कोई कार्य नहीं होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, धन आवेश देंगे तो विभव बच्चों क्या होगा, विभव की बात की जा रही है यहाँ पे आपका तीव्रता नहीं पूछा जा रहा है, तो विभव धनात्मक और धन समान होगा। बाकी विद्युत विभव का विमेय सूत्र हमने निकलवाया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, है ना, भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकाले होंगे। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है C बराबर, बताओ Q/V, V/Q, कई बार रिपीट हो चुका है, तो C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। विद्युत क्षेत्र और V में संबंध, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, विभव प्रवणता का संबंध यहाँ पे ये होता है नेगेटिव, विभव प्रवणता का नेगेटिव, E बराबर -dV/dx। और आज का आखिरी प्रश्न है, दो आवेशित गोलों को जोड़ने पर ऊर्जा संरक्षित रहती है, आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती बच्चों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होंगे भाई, आवेशित गोले हैं मतलब आवेश दिया हमने तो भले आवेश का स्थानांतरण हो जाए लेकिन आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों आप लोग हमारे पर्सनल जो व्हाट्सएप है उससे जुड़ने के लिए यदि आप नोट्स लेते हैं तो आपको साल भर के लिए हम आपको जोड़ कर रखते हैं, और आप लोग नोट्स ले लें ज़रूर, क्योंकि नोट्स में सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर मैं हमेशा अपना पर्सनल देता हूँ 9685299149, जिसको भी नोट्स लेना है
तो कॉन्टैक्ट जरूर कर ले 968529 पर। जिस सब्जेक्ट का नोट्स लेना है व्हाट्सएप में सारी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी बाद में जब ये पूरा PDF कंप्लीट हो जाएगा बच्चों तो आपको ये भी नोट्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।